अब बारी है ये बॉक्स ओपन करने की। मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना है बाहर, तो मुझे उसी के रिगार्डिंग ये वाला बॉक्स आया हुआ है जो स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप के रिगार्डिंग है। तो मुझे पहले ये डे क्रीम आई थी, फिर उसके बाद उसी के ब्रांड के मुझे हेयर स्पा का डब्बा आया हुआ था। वैसे भी मेरे बाल ख़राब हो चुके थे तो उसी के रिगार्डिंग आ गए मेरे बाल नहीं, क्रीम। और उसके बाद ये दूसरी कुछ स्किन की ही थी, मॉइस्चराइज़र था, तो वो भी कुछ बढ़िया ही था, मतलब डे क्रीम का था, मॉइस्चराइज़र था, मतलब वीगन वाली थी ये क्रीम। मतलब ये कुछ सीरम जैसा था, फेस सीरम था, और ये कौन सी ब्रांड थी वो मुझे नहीं पता था, वो वहाँ जाके मैं पूछ लूँगी। फिर ये हेयर का और स्किन का था, हेयर ऑयल ही समझ लो आप लोग। मेरा एक हेयर ऑयल एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और उसके बाद ये हाइड्रा का मॉइस्चराइज़र था, जो मतलब उसकी प्राइस मैंने देखी तो मुझे बहुत ही कॉस्टली लगी, मतलब अच्छा ही था, अच्छी ब्रांड भेजी है उन्होंने। और उसके बाद था मतलब एक प्यारा सा छोटू सा एक परफ्यूम आया हुआ था, जो बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट कलर था, पिंक कलर का, तो फ्रेगरेंस अच्छी थी। और उसके बाद एक खनक ब्रांड तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने, तो उसका एक फेस सीरम आया था और एक सनस्क्रीन आई हुई थी। और उसके रिगार्डिंग एक दूसरा प्रोडक्ट भी था, फेस वॉश आया हुआ था, जो इंस्टेंट ग्लो का कुछ था, तो अब तो वो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। और उसके बाद कुछ ये अलग ब्रांड थी, उसका कुछ टोनर आया हुआ था, मेरा टोनर वैसे भी ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद मेरे ही काम की चीज़ थी, ऑयल कंट्रोल सीरम था, जो कि जैसे कि मुझे मेरे फेस पे एक्ने वगैरह है तो उसी के रिगार्डिंग काम करेगा। फिर ये था स्टॉप क्रीम, जो मेकअप में यूज़ होती है हाइलाइटर की तरह। और उसके बाद ये वाला भी ब्रांड कुछ था, वो भी मुझे नहीं पता था, ये भी एक सीरम ही था जो फेस के लिए यूज़ करना होता है। और इसकी भी प्राइस कुछ 1499 रुपये थी। मैंने बोला ठीक है, सही है, ब्रांड तो अच्छी ही है सारी, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे देखूंगी कि ये कौन सी ब्रांड है। फिर उसके बाद ये मेकअप फिक्सर का नहीं, मेकअप बेस था, जो 2499 का था, इसकी भी मैंने प्राइस देखी। फिर उसके बाद था होया वाली ब्रांड का था मेकअप रिमूवर। फिर उसके बाद ये क्या था मुझे पता नहीं है, आई थिंक स्किन टोनर था ये वाला, हाँ ये स्किन टोनर था। फिर उसके बाद ये था मेकअप फिक्सर था, यस ये वाला मेकअप फिक्सर था। तो वैसे भी मेरा मेकअप फिक्सर भी ख़त्म हो चुका था, तो मेकअप फिक्सर भी आ चुका है। और उसके बाद ये था ब्रशेस और सब कुछ क्लीन करने का लिक्विड था, जो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो भी ख़त्म हो चुका था, तो इससे मैं अपने ब्रशेस साफ़ करूँगी। और बहुत सारी प्रोडक्ट है जो मुझे मेरे काम की है, और कई के प्रोडक्ट मुझे नहीं पता। और ये है पोर प्राइमर, और उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट थी, वो भी आई थिंक सीरम ही था, सेकंड वाला। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे ये मास्टर क्लास की तरफ से गुडी बैग का गिफ्ट मिला है, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को मेरे सारे प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। और ये वाला भी था मेकअप बेस का मैजिक ड्रॉप था, जो मेकअप के यूज़ होती है। फिर फाइनली ये बड़ा सा डब्बा निकला, जो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट थी जीव की, उसी के रिगार्डिंग ये फेशियल किट आई थी। और इसी में भी मतलब 1 2 3 4 5 वाले स्टेप थे। तो अभी ये कैसा है, हाइड्रा फेशियल ग्लो ही लिखा हुआ है ना, हाँ हाइड्रा ग्लो फेशियल किट वाला था, जो मैंने फर्स्ट बताया कि हेयर स्पा आया हुआ था और डे क्रीम आई थी, वही वाली ब्रांड थी। तो उसी के ब्रांड के 3 प्रोडक्ट आ गए मेरे पास। मैंने आप लोगों को बताया था कि फेस सीरम भी आया है, और सनस्क्रीन भी आई हुई है, और फेस वॉश भी आई हुई है। तो 4 प्रोडक्ट मुझे खनक की तरफ के थी, और बस इतनी ही प्रोडक्ट आई हुई है, इतनी तो नहीं मतलब बहुत सारी आई हुई है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।